दिस इज अबाउट एट्रीब्यूट इन सीरीज। तो एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट एक वर्ड है जो सीरीज के रिलेटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक सिंपल सीरीज है जिसमें मैंने 4 डेटा एलिमेंट्स को स्टोर किया है और यहाँ जो इंडेक्स वैल्यूज हैं वो है A, B, C, D और जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो हैं 10, 20, 30, 40 और जो इस सीरीज का नेम है वो मार्क्स है और सीरीज की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, इंटीजर 64, क्योंकि ये जो हमारा डाटा है 10, 20, 30, 40 ये इंट टाइप है। तो अगर मैं इस सीरीज के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को गेट करना चाहता हूं, तो मैं ये जो है एट्रीब्यूट्स को यूज करूंगा। तो मैंने यहां 12 एट्रीब्यूट्स को राइट किया है। हम वन बाय वन इन एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। लाइक मैं इस सीरीज में ये जानना चाहता हूं कि इंडेक्स वैल्यू कौन कौन सी है, तो मैं ये इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करके इस इंडेक्स को डिस्प्ले कर सकता हूं। अगर आप वैल्यूज चेक करना चाहते हो कि आपकी सीरीज में कौन सी वैल्यूज हैं, तो आप इस एट्रीब्यूट से वैल्यूज को चेक कर सकते हो। तो हम इस टॉपिक को एक एग्जांपल से, पाइथन कोड से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इसको पाइथन आईडी से रन करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपल कोड राइट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो इसमें हमारा पीडी स्मॉल नेम है, शॉर्ट नेम है। तो मैं मार्क्स को लेना चाहता हूं, मार्क्स को स्टोर करना चाहता हूं इन सिंपल वेरिएबल। तो आप डायरेक्ट मेथड से स्टोर कर सकते हो, मीन्स टू से यू कैन टेक SCR वेरिएबल फॉर सीरीज। तो पीडी जो ऑब्जेक्ट है वो पांडास लाइब्रेरी का है, स्मॉल नेम, देन S कैपिटल सीरीज, इनसाइड इट्स फंक्शन बॉडी जो इसकी राउंड पैरेंथेसिस है उसमें आप लिख सकते हो डाटा। तो डाटा मैं लेने लगा हूं सेम एज अवर एग्जांपल 10, 20, 30 एंड 40। तो अब हम इसको इंडेक्स एट्रीब्यूट से ऑलवेज वी विल हैव टू राइट S कैपिटल। तो अब हम इसमें इंडेक्स, यूजर डिफाइंड इंडेक्स लेंगे, क्योंकि जो हमारी ये एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल में चेक कर सकते हो कि हमारा जो इंडेक्स है वो A, B, C, D है जो कि यूजर डिफाइंड है। तो हम इसको यूजर डिफाइंड इंडेक्स को हम इंडेक्स एट्रीब्यूट से सीरीज में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो इंडेक्स वैल्यू है A, देन B, देन C एंड देन लास्ट इंडेक्स जो है हमारा D है। तो अब हम इस फंक्शन की जो राउंड पैरेंथेसिस है उसे क्लोज करें। अब हम इसको रन करने के लिए प्रिंट फंक्शन, इनसाइड प्रिंट फंक्शन बॉडी यू कैन से सीरीज वेरिएबल यू कैन राइट। तो अब हम इसको रन करेंगे। तो आप रन करने के लिए राइट क्लिक देन रन सीरीज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है हमारी वो इंडेक्स A, B, C, D एंड 10, 20, 30, 40 है जो कि इस एग्जांपल से मैच हो रही है। तो अब हम वन बाय वन ये एट्रीब्यूट्स को रन करेंगे इस सीरीज पर। तो फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो इंडेक्स एट्रीब्यूट को रन करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले कमेंट देंगे। इंडेक्स एट्रीब्यूट सीरीज में अवेलेबल इंडेक्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। लाइक इस सीरीज में जो है वो इंडेक्स है ABCD। तो अगर मैं इंडेक्स को चेक करना चाहता हूं तो इसे हम इंडेक्स, ये वेरिएबल है जो वैल्यूज को, सीरीज वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और डॉट ऑपरेटर, देन ये इंडेक्स एक वर्ड है, आप इसको कैपिटल नहीं लिख सकते, आपको ऐसे इन स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, और राउंड पैरेंथेसिस आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, इसे आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। तो अब हम इसको रन करते हैं। आप देख सकते हो कि ये जो आउटपुट है इसमें हमें इंडेक्स शो कर रहा है ABCD। डाटा टाइप जो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो फॉर दिस रीजन ये डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा है। तो जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसमें हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट चेक करेंगे। ये जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आप देख सकते हो, नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यूज एट्रीब्यूट। ये वैल्यूज एट्रीब्यूट आपकी सीरीज की वैल्यूज को, इस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए हम इसे पाइथन एग्जांपल से
रन करके देखते हैं। तो इसको हम देंगे एट्रीब्यूट नंबर 2, तो इसका नाम है वैल्यूज, प्लूरल में आपको लिखना है वैल्यूज। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन, देन वेरिएबल नेम ऑफ सीरीज, देन आप यहां वैल्यूज एट्रीब्यूट को टाइप करेंगे। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे कि इसमें क्या आउटपुट आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारी वैल्यूज हैं, डाटा एलिमेंट्स हैं, वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज एट्रीब्यूट आप सीरीज के डाटा एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट, जो कि है डी टाइप एट्रीब्यूट। डी टाइप एट्रीब्यूट जो डाटा एलिमेंट्स की डाटा टाइप है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। लाइक यहाँ हमारे पास 10, 20, 30, 40 जो डाटा एलिमेंट्स हैं, इनकी डाटा टाइप जो डी टाइप है वो int 64 है। तो इसे कैसे हम पाइथन कोड में राइट करेंगे, तो इसके लिए हमें पाइथन कोड में टाइप करना पड़ेगा। तो ये हमारा थर्ड एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट का नेम है डी टाइप। तो इसे प्रिंट करने के लिए आप वेरिएबल नेम लिखेंगे इनसाइड प्रिंट फंक्शन बॉडी, और डॉट ऑपरेटर से जो है हमारा डी टाइप एट्रीब्यूट को इस वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा एलिमेंट की डाटा टाइप है उसको शो कर रहा है int 64, यहां आप देख सकते हो। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है शेप। ये एट्रीब्यूट, तो शेप जो है रिटर्न्स द टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशंस। तो ये टपल जो है, टपल होती हैं रोज, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारी सीरीज में यूज किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसे पाइथन प्रोग्राम में रन करेंगे। तो इसे रन करने के लिए ये हमारा फोर्थ एट्रीब्यूट है। ये कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस हैश साइन। तो अब हम यहाँ जो है शेप एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। इसे यूज करने के लिए प्रिंट इनसाइड फंक्शन बॉडी वेरिएबल नेम एंड देन शेप एट्रीब्यूट वी विल टाइप। तो अब इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है ये आपको 4 हाउ मेनी टपल्स, तो आपकी जो ये देखिए इसमें कितनी टपल्स हैं हॉरिजॉन्टल रो वाइज 1, 2, 3, 4। तो ये आपको 4 आउटपुट दे रहा है। ये जो एरिया है ये ब्लैंक है क्योंकि ये 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें कॉलम्स नहीं होते। तो फॉर दिस रीजन ये इसको ब्लैंक शो कर रहा है। अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर ना होता, हमारे पास 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर होता, तो ये हमें यहाँ वैल्यू शो कर रहा होता। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टपल्स हैं, 1, 2, 3। ये इंडेक्स पोजीशन वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू है, और हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 4 कॉलम्स हैं। तो इसका अगर हम इसकी शेप चेक करेंगे तो ये शेप होगी 3,4, 3 टपल्स, 3 रोज, 4 कॉलम्स। तो फॉर दिस रीजन जो हमारी जो शेप एट्रीब्यूट की आउटपुट आ रही है वो हमें ये शो कर रहा है 4, ये ब्लैंक स्पेस यू आप बोल सकते हो। तो इसका मीन्स है कि आपकी सीरीज 1 डायमेंशनल होने के कारण ये आपको सिर्फ रोज शो कर रहा है, कॉलम शो नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है हमारा नेम एट्रीब्यूट। तो जो नेम एट्रीब्यूट है वो आपकी सीरीज के नेम को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये सीरीज है, तो अब हम नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये हमारा 5th एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट जो सीरीज का नेम आपने दिया है वो डिस्प्ले करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले प्रिंट फंक्शन, इनसाइड इट्स फंक्शन बॉडी आप वेरिएबल नेम लेंगे जिसमें आपने सीरीज डाटा स्ट्रक्चर को स्टोर किया है। उसके बाद हम नेम एट्रीब्यूट लेंगे। तो ये हमें नन जो है वो आउटपुट शो करेगा क्योंकि मैंने सीरीज को कोई भी नेम अभी तक नहीं दिया है।
तो ये नन जो है एक रिजर्व कीवर्ड है, एन कैपिटल तो एक रिजर्व कीवर्ड है। तो अब हम सबसे पहले इसको सीरीज को हम असाइन करेंगे एक एप्रोप्रिएट नेम। तो हम इसको नेम देने के लिए आप इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर से नेम को असाइन कर सकते हो। लेट्स अज्यूम आई वांट टू गिव मार्क्स, तो मैंने इस सीरीज को मार्क्स नेम दे दिया। तो अब मैं इसको फिर से रन करके इसका नेम चेक करने की कोशिश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल है। उसके बाद हम नेम जो एट्रीब्यूट है इसको टाइप करेंगे एंड अब हम देखेंगे इसको रन करके कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स आउटपुट आ रही है, ये हमने हमारी सीरीज को नेम जो असाइन किया है, तो ये नेम एट्रीब्यूट आपको आपकी सीरीज का नेम डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेम है मार्क्स, डाटा टाइप 64 और इंडेक्स ABCD, और जो हमारे डाटा एलिमेंट्स हैं वो 10, 20, 30, 40 हैं। तो नेक्स्ट जो है साइज एट्रीब्यूट हम डिस्कस करेंगे। तो साइज एट्रीब्यूट रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज। तो सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक 1, 2, 3, 4। तो इस सीरीज में 4 एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपकी सीरीज में 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 100। तो ये अकॉर्डिंग टू सीरीज आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो आइए हम इसको एक पाइथन कोड से समझते हैं। तो यहाँ हमारा जो ये है 6th एट्रीब्यूट है, इसका नेम है साइज एट्रीब्यूट। तो इसको जो टाइप, इसे हम अनएग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैश। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रिंट, तो हम अप्लाई करना चाहते हैं इसे इस वेरिएबल पे, और जो हमारा वेरिएबल है ser डॉट देन साइज एट्रीब्यूट। आप ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, तो यू विल हैव टू राइट एज इट एज। तो हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स शो कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है, आपने जो ये सीरीज है, इसमें हमने जो डाटा एलिमेंट्स लिए हैं वो 4 डाटा एलिमेंट्स लिए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है हमारा n dimensions. n dimensions means to say return the number of dimensions. Series is always one dimensional. What is one dimensional and two dimensional? We will see one example again. What is one dimensional? What is two dimensional? तो ये जो आपकी स्क्रीन पे जो डाटा स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये डाटा स्ट्रक्चर, ये वन डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। वन डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर में ऑलवेज जो आपकी वैल्यू होती है वो सिंगल यूनिक इंडेक्स वैल्यू से डिस्प्ले होती है। तो इसे हम बोलते हैं यूनिक इंडेक्स वैल्यू। 10 को 0 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, तो 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कॉन्टिन्यूस यूनिक एड्रेस होता है, इंडेक्स एड्रेस। इसे आप चेंज नहीं कर सकते, आप 0, 3, 4 ऐसे नहीं दे सकते। इट विल गेट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0। तो ये वन डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। मैं एक डायमेंशन से सेल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो नेक्स्ट ये जो डाटा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। इसमें 2 डायमेंशंस हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। चलो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें रोज हैं एंड कॉलम्स हैं। अगर मैं इस 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे 0,0 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसे हम n एड्रेस बोलते हैं, इसे हम m एड्रेस बोलते हैं। n,m से हम जो है वो हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मीन्स टू से 0,1 तो ये 20 को रिप्रेजेंट करेगा, 0,2 तो ये 30 को रिप्रेजेंट करेगा, 0,3 तो ये 40 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। तो जो सीरीज है वो वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। वो आपका जो आउटपुट है आपकी, वो सिर्फ वन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर ही उसमें शो होगा। तो इसे हम यूज करेंगे। तो ये हमारा 7th एट्रीब्यूट है, हम इसको लिखेंगे n डायमेंशंस। तो इसकी डायमेंशंस कितनी है? तो अगेन प्रिंट फंक्शन, इनसाइड दिस प्रिंट फंक्शन आप वेरिएबल नेम लेंगे, तो उसके साथ आप जो एट्रीब्यूट नेम है n डायमेंशंस राइट करेंगे।
तो अब हम इसको रन करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ जो आउटपुट आ रही है वो 1, तो इसका मीन्स इसकी डायमेंशन 1 है। सीरीज इज 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है तो वो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो एक्सिस है। तो जो एक्सिस एट्रीब्यूट है वो आपकी सीरीज के रो लेबल्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ जो रो लेबल्स हैं, रो लेबल होता है जो रो को नेम दिया जाता है A B C D। तो एक्सेस ये वैल्यूज जो A B C D है इनको रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता है और हम बोल सकते हैं रो इंडेक्सेस को डिस्प्ले करता है। तो इसे हम पाइथन कोड में रन करके देखेंगे। तो यहाँ आप प्रिंट फंक्शन से हम इसको रन करेंगे। तो ये जो वेरिएबल है वो SCR और हमारा जो एट्रीब्यूट है वो एक्सेस है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं कि आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है ये ABCD शो हो रहा है, रो लेबल्स बोल सकते हो आप। और जो ये डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, बिकॉज ये स्ट्रिंग डाटा टाइप के डाटा एलिमेंट्स हैं और इनकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो हमारा एक्सिस के बाद, तो वो एट्रीब्यूट है एम्प्टी एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एट्रीब्यूट डिस्कस कर रहे हैं हैज NaNs। तो इसे समझने के लिए हम पाइथन कोड को रन करके देखेंगे कि कैसे हम हैज NaNs एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हैज NaNs एट्रीब्यूट क्या है। तो सबसे पहले हमें हमारी जो ये सीरीज है इसमें एक हम nan वैल्यू लेंगे। तो nan वैल्यू क्या है इसे समझने के लिए हम एक शॉर्ट सिंपल एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लेट्स अज्यूम कि ये वैल्यू मिसिंग है, मुझे इस वैल्यू के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता इन सीरीज पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मुझे क्या करना होगा, एट प्लेस ऑफ मिसिंग वैल्यू वी विल हैव टू पुट nan। जो फुल फॉर्म है nan की वो है नॉट अ नंबर। तो ये जो nan है ये बिलोंग करता है numpy लाइब्रेरी को। तो सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट numpy एज np। तो इसमें अब क्या है कि मैंने जो numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, जो इसका ऑब्जेक्ट है np स्मॉल नेम शॉर्ट नेम, उससे मैं इसको डॉट ऑपरेटर से nan को यूज करूं। तो ये जो कोड है np.nan ये मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे क्या आएगी। तो अब हम कोड को रन करेंगे तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो इसकी आउटपुट है, जो बी इंडेक्स है उसकी वैल्यू मिसिंग है। और ये मिसिंग वैल्यू को जब हम पांडास और पाइथन में हैंडल करते हैं तो वो nan से हम रिप्लेस कर सकते। तो इसे बोलते हैं नॉट अ नंबर। तो इसको अब सीरीज को मैंने np.nan से एक मिसिंग वैल्यू दे दी है। तो जो हैज NaNs है, तो ये एट्रीब्यूट ये कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है कि आपकी जो सीरीज है उसमें nan वैल्यू है या नहीं। तो अब हम इस एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। ये एट्रीब्यूट आपकी सीरीज में nan वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर वैल्यू, तो उसे चेक करने के लिए हम यहां हैज NaNs एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो सिंपल मेथड है प्रिंट फंक्शन। तो इनसाइड दिस प्रिंट फंक्शन सेम ऑन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई, तो यहां हम लिखेंगे हैज NaNs। तो ये बूल टाइप आउटपुट आपको देगा, मींस टू से ट्रू और फॉल्स। अगर आपकी सीरीज में nan वैल्यू है तो ये ट्रू शो करेगा। अगर आपकी सीरीज में nan वैल्यू नहीं है तो ये फॉल्स शो करेगा। तो अब हम इसमें एक स्मॉल चेंज करेंगे। तो अब मैं एट प्लेस ऑफ दिस मिसिंग वैल्यू में 20 ले रहा हूं। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये हैज NaNs जो हमारा एट्रीब्यूट है फॉल्स आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है इसमें, तो ये एट्रीब्यूट जो है इसका नाम है आइटम साइज। रिटर्न साइज इन बाइट्स फॉर ईच आइटम। जो ईच डाटा एलिमेंट है, ये 10, 20, 30 और 40, ये ईच आइटम का बाइट्स में साइज डिस्प्ले करेगा। तो
तो ये कितने बाइट्स का इसका साइज है एक सिंगल एलिमेंट का इन सीरीज, तो इसे डिस्प्ले करने के लिए हम आइटम साइज एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। ये आइटम साइज एट्रीब्यूट रिटर्न्स साइज इन बाइट्स फॉर ईच आई। तो चलिए हम इसको रन करेंगे कोड को। तो यहां हम लिखेंगे जो एट्रीब्यूट नेम है 10 और इसमें हम इसको कमेंट सेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो ये एट्रीब्यूट नेम है वो है आइटम साइज। तो अब हम अगेन सेम स्टेटमेंट वी विल यूज हेयर, सो देन डॉट ऑपरेटर देन आइटम साइज। तो अब इस आइटम साइज एट्रीब्यूट को हम कोड में रन करके देखेंगे, पाइथन कोड से रन करके देखेंगे। तो यहां आप देख सकते हो कि मैं प्रिंट फंक्शन में वेरिएबल देन डॉट आइटम साइज जो एट्रीब्यूट है वो टाइप करूंगा। अगर आप इस तरह से यहां टाइप कर रहे हो तो ये एट्रीब्यूट को यहां लिख रहे हो तो ये एरर थ्रो करेगा। तो इसमें ये एरर शो कर रहा है। तो जब भी आपको आइटम साइज एट्रीब्यूट को रन करना है तो उसे आप सीरीज वेरिएबल डॉट देन डी टाइप एट्रीब्यूट एंड देन आपको डॉट ऑपरेटर से इसे रन करना है। देन ये आपको 8 बाइट्स जो ये साइज ले रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये 8 बाइट्स जो है वो रिटर्न कर रहा है सिंगल डाटा एलिमेंट्स के लिए, जे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि जब भी आपने सीरीज में आइटम साइज एट्रीब्यूट को यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हो डी टाइप डॉट सीरीज। तो डी टाइप के साथ आप आइटम साइज एट्रीब्यूट को यूज करिएगा, देन आप इसकी प्रॉपर आउटपुट गेट कर सकते। तो नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है इसमें, तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट हमारा एट्रीब्यूट है वो है इंडेक्स नेम। तो ये ABCD, अब आप समझ सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी वर्टिकल इंफॉर्मेशन है ये इंडेक्स है। तो मैं इस इंडेक्स के नेम को जानना चाहता हूं कि मैंने इसको क्या नेम दिया है। तो इस सीरीज के इंडेक्स नेम को देखने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स डॉट नेम। तो इसको चेक करने के लिए हम रन करेंगे कोड। तो नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है इंडेक्स नेम। इंडेक्स का क्या नेम है, तो हम इसे रन करेंगे इंडेक्स नेम। तो यहाँ प्रिंट फंक्शन में जो आप है वेरिएबल नेम एंड देन उसके बाद आप लेंगे इंडेक्स एंड देन उसके बाद आप यहाँ टाइप करेंगे इंडेक्स नेम। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि ये नन शो कर रहा है, कोई भी इंडेक्स नेम हमने इसको असाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसको इंडेक्स नेम असाइन करेंगे। तो इंडेक्स नेम असाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वेरिएबल नेम ऑफ सीरीज देन इंडेक्स देन डॉट नेम एंड देन आप वैल्यू असाइन कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं इसको इंडेक्स को नेम देना चाहता हूं सीक्वेंस नेम, लेट्स अज्यूम मैं देना चाहता हूं सीक्वेंस। तो आप इसको कोई भी नेम आप इसको दे सकते हो। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूंगा, अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। तो सीरीज का जो इंडेक्स है उसका मुझे नेम चेक करना है, तो मैं इससे डिस्प्ले कर सकता हूं। अगर आप अब ये एट प्लेस ऑफ नन जो सीक्वेंस नेम मैंने दिया है, ABCD इंडेक्स को मैंने सीक्वेंस नेम दिया है, तो ये डिस्प्ले कर। तो जो हमारा एक एट्रीब्यूट जो हम डिस्कस अभी करेंगे एम्प्टी एट्रीब्यूट, तो लास्ट जो एट्रीब्यूट है वो हम डिस्कस करेंगे एम्प्टी एट्रीब्यूट। तो मैं अब ये सभी एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर रहा हूं। तो अब इस सीरीज में मैं इसको एम्प्टी सीरीज में कन्वर्ट करूंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन डाटा एलिमेंट्स को डिलीट करना होगा। तो ये जो लिस्ट है ये एम्प्टी लिस्ट है। अगर आप एक एम्प्टी लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो सीरीज का जो वेरिएबल और सीरीज ऑब्जेक्ट है वो भी एम्प्टी ही होगा। तो इसके लिए हमें इंडेक्स को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो अब ये जो सीरीज है एम्प्टी लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा है एम्प्टी सीरीज में। तो हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक जो डी टाइप ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि इसकी कोई अब डाटा टाइप नहीं है, तो ये एम्प्टी है। तो जो एम्प्टी एट्रीब्यूट है वो यूज किया जाता है कि सीरीज इज एम्प्टी और नॉट। दिस इज आल्सो रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रू
आउटपुट जो दे रहा है, यस जो हमारी सीरीज है वो एम्प्टी है। अगर इसमें मैं कोई वैल्यू पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये अब फॉल्स जो आउटपुट है वो रिटर्न करेगा। तो आई थिंक अब आप इन ऑल एट्रीब्यूट्स के बारे में अच्छे से समझ चुके हो। आप प्रैक्टिस जब करोगे तो एक एक एट्रीब्यूट को आप अपनी पाइथन आईडी में रन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है लिख सकते हो। तो सीरीज में एट्रीब्यूट क्या है? ये एक वर्ड है जो कि आइटम साइज हो सकता है, हैज NANS हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, एक्सिस हो सकता है। तो सीरीज एट्रीब्यूट एक वर्ड है जो सीरीज के रिलेटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे सभी एट्रीब्यूट्स हैं, 12 मेन एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इस सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज कर चुके हैं।